Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब वो तो इस तरह की मूर्खता वाली बातें तो हमेशा से करते आए हैं। अब उनके बारे में क्या बोला जाए। जो इन्होंने करा है, देखो जो कर्म आदमी करता है वो अपने सामने आ ही जाते हैं। ये जो एक्शन हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें हमने उन्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उन्होंने जो हिम्मत या जरूरत मैं कहूँगी करी थी कि हमारे उसमें आकर और आतंकवादियों ने, जैसे पाकिस्तान आके आतंकवादियों ने बर्बरता से हमारे लोगों को मारा, तो ये जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बखूबी के साथ दिया है। और हमारी फौजों ने वो काम किया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया है। आपने देखा कि उनकी ये जो न्यूक्लियर साइट है वो भी, वहां पे भी लीकेज हो रही है। तो ये पूरी तरह से देश जो है ये बर्बाद हो चुका है, खोखला हो चुका है, इनके पास कुछ रहा नहीं। और ये उसके बावजूद ये आतंकवादी गतिविधियां अगर ये हमारे देश के प्रति करेंगे, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट करा है कि हम एक एक को उसके बिल में जाकर उसको मारेंगे। कोई हम आतंकवाद को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। और उसके साथ साथ ये जो है आज देश पूरा एकजुट है। हम देश की सेना को सलाम करते हैं जिन्होंने इतने जानबाजी के साथ काम करा, जो हमारे पायलट्स थे, जो हमारी फौजें थी, जो हमारी नेवी थी, जिन्होंने अपना जो है सब कुछ न्यौछावर करके उन्होंने काम करा। आज हम उनको सलाम करते हैं। साथ ही साथ ये सिंदूर यात्रा कल हमने निकाली यहाँ पर तोशाम के अंदर। तो ये सिंदूर यात्रा का मतलब ये था कि ये जो सिंदूर को मिटाने की कोशिश करी, इनको हमने बखूबी पूरी तरह से जवाब दिया। और जो है इनको मालूम चल गया कि अब आने वाले समय में हिंदुस्तान जो है वो चुप नहीं बैठेगा। तो इसलिए जो है ये भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम करते हुए, बिना कोई पार्टी का सिंबल, बिना कुछ और, धन्यवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का और फौजों को नमन करते हुए, हमारी महिलाओं ने कल जो है आपने देखा कितनी भारी तादाद के अंदर, हजारों की संख्या के अंदर जो है कल हमने सिंदूर यात्रा इसमें तोशाम में निकाली। आज जो है ये तिरंगा यात्रा जो पार्टी का प्रोग्राम है वो हम जो है निकालने जा रहे हैं। उसका मेरे को वो बनाया गया है इंचार्ज हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का, और उसके लिए मैं अभी रवाना यहाँ से भिवानी से हो रही हूँ। कल राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुए बिहार के अंदर। उनका कहना है कि मेरे पे पहले ही 32 केस हैं, एक और केस में डरने वाला नहीं हूँ, ये मेरे लिए मेडल है। क्या कहना चाहिए? अब वो तो इस तरह की मूर्खता वाली बातें तो हमेशा से करते आए हैं। अब उनके बारे में क्या बोला जाए। मैडम, अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने मुस्लिम कर्नल सोफिया के ऊपर जो टिप्पणी की थी, उन्होंने व्योमिका सिंह को राजपूत समझकर छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? काफी सोचते। इस तरह के लोग जो इस तरह की ओछी बातें करते हैं, ये देशद्रोही लोग हैं और इनके लिए देश के प्रति कोई मान सम्मान नहीं है। और ये जो है इन्हें मालूम होना चाहिए कि ये जो बातें हैं ये पूरे देश के हित की बातें नहीं है। और अगर ये बात ये करते हैं तो जैसे मैंने कहा ये देशद्रोही। मैडम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कीम से जो रोक हटा दी है और उसके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी उनके खिलाफ। तो आप जानते हो कानून जो है उसके हाथ बहुत लंबे हैं और कानून अपना काम करता है। केसेस चल रहे थे, सारी दुनिया जानती है इनके करतूत, इन्होंने क्या करा था। तो अब जो है वो कानूनी कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो दूध का दूध है, पानी का पानी आ ही जाएगा सामने। जो इन्होंने करा है, देखो जो कर्म आदमी करता है वो अपने सामने आ ही जाते हैं। मैडम, पानी को लेकर के किस तरह से देख रहे हैं? जो पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा भी बीबीएमबी को नोटिस जारी किया गया था और तमाम चीजों के द्वारा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक संवैधानिक पद के ऊपर आसीन जो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के इलेक्टेड मुख्यमंत्री, वो इस तरह के काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है पूरी तरह से असंवैधानिक है, फेडरल स्ट्रक्चर को ये खराब करता है। बीबीएमबी जो है एक संवैधानिक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो निर्धारित करती है कि किसका पानी कितना कहाँ जाएगा।
तो उसके हिसाब से जो है पानी दिया जाता है। पानी हर एक का हक है। तो ये इस तरह की नौटंकी जो मान साहब कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि ये जो है ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बात कर रहे हैं, जो उनका बात कामयाब नहीं होगी। क्योंकि बात असलियत यहाँ आती है कि किसानों के प्रति तो इनका कोई संवेदनशील है ही नहीं, कोई हित की बात इन्होंने करी नहीं। आज तक हमने देखा कि हरियाणा के अंदर जो है हम 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहे हैं। इनके अगर किसानों के प्रति इनका कोई सोच होती, उनके प्रति इनका ये होती हित की सोच होती, तो ये एमएसपी वहां भी देते, पंजाब के अंदर नहीं दी। इसी तरह से जो है बाकी जो है किसानों को जो है खदेड़ कर रख दिया। अब जो है केवल ये देखते हुए कि आने वाले समय में इलेक्शन है और इसको जो है मुद्दा बना लीजिए, तो वो मुद्दा तो बनने वाला नहीं है। क्योंकि लोग इनको अच्छी तरह से जान गए। जब तक दिल्ली के अंदर थे तब तक तो पानी के अंदर कोई रुकावट इन्होंने नहीं करी, क्योंकि दिल्ली में भी पानी जाता था और हरियाणा ने कभी रुकावट करी नहीं। अब इस तरह की ओछी हरकतें करके इन्होंने स्पष्ट दिखा दिया है कि ये इस तरह के लोग जो हैं वो संवैधानिक पद के ऊपर अगर बैठ जाते हैं तो वो घातक साबित होते हैं अपनी जनता के लिए। और खास तौर से मैं तो एक बात और कहूंगी कि आज के दिन जब देश एकजुट है, जब हमारे ऊपर प्रहार हुआ है, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारी सेना ने। इनका जो इलाका है, पूरा पंजाब की जो सरहदें हैं वो सटी हुई हैं पाकिस्तान के साथ, वहां पर ये कोई सुरक्षा चूक ना हो जाए, ताकि इनका कोई आदमी को या कोई उसका कोई जान माल का जो है नुकसान ना हो जाए, उसके प्रति इनको संवेदनशील होना चाहिए। वहां पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि इस तरह की ओछी हरकतें करके ये ऐसी बातें करे। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मरे कोई जिए, इनका क्या जाता है। ये जो है इस तरह के लोग ये हमेशा जो है, मैं समझती हूँ बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये आसीन ऐसे पदों पर हो जाते हैं। और आने वाले समय में लोग इनको, जैसे दिल्ली में इनको नकार दिया पूरी तरह से, पंजाब में भी नकारें।